भाई सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। हाल फिलहाल लाइव वहां मुद्दा भी आप सभी को पता लग गया, उदयपुर वाला। बहुत सारी बातों के जवाब आप लोगों के सामने हैं। उसकी सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उदयपुर में जो कांड हुआ है, एक बारी आप सभी साथी जुड़े। यहां राजस्थान का नेटवर्क तो है नहीं, क्योंकि राजस्थान में फेसबुक बंद कर रखी, सोशल मीडिया बंद कर रखी है, ताकि कोई दंगा ना हो, कोई गलत काम ना हो। आप सभी साथियों से गुजारिश है जुड़ने के साथ साथ वीडियो को शेयर करने का काम करना। और हम करते हैं मुद्दे की बात, जो उदयपुर से रियलिटी है उदयपुर की, वो बताते हैं आप लोगों को। पहली बात तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं, जो भी है मर्डर हुआ है, यह एक बहुत ही घटिया करतूत है। इसके जो दोषी हैं, जिनका रिमांड पूरा होकर उनको अंदर लेके जा चुके हैं, इनके जो दोषी हैं, जो मरने वाला है वो एक हिंदू है और जो मारने वाला है वो एक मुसलमान है। यही सच्चाई होगी ना। आप लोगों ने टीवी में, अखबार में, पत्रकार के पास से यही सुना होगा। आप लोगों ने हर एक सरकारी जो भी ये पार्टियां हैं, उनकी वाल पे यही देखा होगा, एक हिंदू की मुस्लिम ने जान ले ली। इससे पीछे की बात का तो नहीं पता होगा। अब बात करते हैं भाई रियलिटी की, सच्चाई क्या है। अगर आप लोगों को जो लगता है यह सच्चाई है, तो इसको शेयर जरूर करना पूरे हिंदुस्तान में। देखो, अगर किसी की जान गई है, वो एक बहुत ही गलत काम है, बहुत ही घटिया करतूत है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं, जिसकी जान गई है वो मरने से पहले हिंदू नहीं था। जिसने मारा है वो मरने से पहले मुसलमान नहीं था। वो कैसे, आप लोगों को बताता हूं। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी, प्रत्येक सेकंड में 3 मौतें हो जाती हैं पूरे विश्व में, और उन 3 मौतों में से आधी मौत मर्डर, आपसी रंजिश, एक्सीडेंट, इन चीजों में होती है। आधी % जो मौत होती है, उस आधी % मौत में से क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, अगर मैं मेरे अकेले सोनीपत की बात करूं, सोनीपत के अंदर जितने गांव आते हैं, सोनीपत शहर आता है, हिंदुस्तान के अंदर टॉप 10 क्राइम सिटी में सोनीपत का नाम है, जिसकी औसत हर रोज 5 मर्डर की है। क्या आपने किसी भी मर्डर को इतनी बड़ी कवरेज करते किसी पत्रकार को देखा आज तक? नहीं देखा ना। हर रोज मर्डर होते हैं। क्या किसी पत्रकार ने इतना रोते, विलाप करते, बिलखते हुए देखा है? नहीं देखा ना। सिर्फ और सिर्फ जहां मारने वाला एक मुसलमान हो, मरने वाला एक हिंदू हो, सिर्फ उसी मामले की खबर ये पत्रकार क्यों चलाते हैं? उसी वक्त ये हिंदुत्व खतरे में क्यों आता है? बाकी और किसी के लाल मरते हैं, और किसी के लालों की जो मृत्यु, मौत होती है, उस टाइम कहां चले जाते भाई ये हिंदुत्व वाले? हिंदू जब हिंदू को मारता है, मुसलमान मुसलमान को मारता है, भाई भाई को मारता है, वे खबरें तो आप लोग कभी नहीं दिखाते, उन मुद्दों को आप लोग कभी नहीं उठाते। ऐसा क्यों? रियलिटी का पता है मुद्दे की। जो मरा वो भाजपा कार्यकर्ता था, जो हिंदू था। जिसने मारा, जो मुस्लिम है, वो भी एक भाजपा कार्यकर्ता था। दोनों एक ही जंग ऐसी थी। एक आदमी ने दूसरे आदमी की जान ले ली, मार दिया, आपसी कया सुनी के कारण, आपसी रंजिश के कारण, आपसी विचार ना मिलने के कारण, आपसी अनबन के कारण। आप इसको हिंदू मुस्लिम किस लिए बना रहे हो भाई? आप इस चीज को हिंदू मुस्लिम किस लिए बना रहे हो, मेरे को ये बता दो। इसलिए कि 2023 का चुनाव आ गया वहां, इसलिए कि वहां कांग्रेस सरकार उनकी लुटिया डबोनी है,
कांग्रेस की लुटिया तो अपने आप पर डूब रही है। कांग्रेस की लुटिया आप लोगों को डुबोने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जहां भी चुनाव होगा कांग्रेस का तो वहीं से सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि उनके पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है। लेकिन आप इस देश को क्यों देश की ऐसी तैसी करने लग रहे, क्यों हिंदू मुसलमान बनाने लग रहे हो? हर 15 मिनट में हिंदुस्तान के अंदर एक बलात्कार होता है। कभी अखबार में टीवी में कोई बलात्कार की खबर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना। खबर सिर्फ उसको उछाला जाएगा जब किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का रेप कर दिया, उसको बड़ा करके दिखाऊंगे। ये देख लो औरंगजेब की औलाद, ये देख लो इनके घटिया करतूत। आप बार बार एक कौम को टारगेट क्यों करते हो? मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज तक किसी हिंदू ने बलात्कार नहीं कराया है? क्या आज तक किसी हिंदू ने मर्डर नहीं कराया है? सिर्फ एक ही खबर चलानी आप लोगों को अपनी घटिया राजनीति चमकाने के चक्कर में। देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हो आप, स्वयं ऐसा माहौल खड़ा करके। अब बात आती है भाई हिंदू की। हिंदू कौन है पहले तो मुझे यह बता दो, हिंदू है कौन? हरियाणा के अंदर आपने इतना बड़ा दंगा करवाया था जाट आरक्षण के नाम पे। उस टाइम पे तो आप ये कहने लग रहे थे जाट हिंदू नहीं है, ये तो देशद्रोही है। राजस्थान के अंदर आप लोगों ने, आपकी सरकार ने गुजरों को मरवाया, गुजर भाइयों को। आपने सरेआम ये कहा ये तो देशद्रोही हैं, ये हिंदू नहीं है। महाराष्ट्र में आप लोगों ने मराठों को मरवाया, वे हिंदू नहीं। गुजरात में आप लोगों ने पटेलों को मरवाया, वे हिंदू नहीं। यहां जबरदस्ती अपने रोहतक के पास परावर गांव है जहां भगवान परशुराम की जमीन है, यानी कि पंडितों की जमीन, वो जमीन सरकार देती नहीं। जमीन लेने वालों को वो ये कहते हैं ये तो देशद्रोही हैं। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, जब सारी जातियां देशद्रोही हैं आपकी नजरों में, हिंदू कौन है मुझे ये बताओ? क्या खाली भारतीय जनता पार्टी हिंदू है? क्या खाली आरएसएस संघ के लोग हिंदू हैं? क्या जो संघ की विचारधारा सिर्फ वो हिंदू है? जो हमारे देश के जवान बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, जो देश को बचाने का काम करते हैं, वहां सादत हिंदू की भी होती, मुसलमान की भी होती है। जब इंडिया गेट पे आप जाओगे, शहीदों के नाम पढ़ोगे, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों के नाम लिखे हुए हैं, दोनों के नाम। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों इस लोगों को लड़ा भिड़ा कर आपस में मारना चाहते हो? और ऐसी ही घटिया सोच के इनके तुच्छ 6-6 हजार रुपए में आईटी सेल में काम करने वाले ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए कीड़े हैं। हमें जब हम ऐसी विचारधारा रखते हैं लोग हमने न्यू कहा कांग्रेसी है। अरे भाई खुद कहूं मैं चीख चीख के, जहां भी चुनाव होगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस जीरो हो जाएगी, शून्य। मैं कहूं हरस चिकारा यह बात है। कांग्रेस जब शून्य हो जाएगी तो मैं उनका पिट्ठू कैसे हो सकता हूं? डूबते जहाज में कौन बैठेगा मुझे ये बता दो। क्या कोई डूबते जहाज में बैठ सकता है? एक्चुअली जो रियलिटी का मुद्दा था वो ये था, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर में लाखों आदमियों की रैली की थी। वो रैली थी नौजवान साथियों के लिए अग्निपथ में विरोध में। अब अग्निपथ के विरोध में इतनी बड़ी जनता जागरूक होती देखी, सरकार के पेट में दर्द हो गया। सरकार ने उस टाइम अपना तीर छोड़ दिया। वो एक ही तीर है सरकार के पास, वो है हिंदू मुसलमान। उस तीर को छोड़ गए, सरकार ने कर दिया ना मुद्दा डाइवर्ट। हर टीवी पर, हर चैनल पे, कहीं भी अग्निपथ की खबर हो, सब जगह एक ही खबर है, सब जगह एक ही खबर है, मुसलमान देश को खा जाएंगे। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, जब अस्पताल में खून की जरूरत पड़ती है, थारे भीतर का कीड़ा क्यों कर मर जाए हिंदू मुसलमान वाला है भाई?
मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, जितने जो मेरे साथी जो नौजवान ज्ञानी विद्वान यहां जुड़े हुए हैं, भाई गालियां कोई भी दे सकता है। आपके मुंह आगे ग्राउंड पड़ा, आपके मुंह आगे फोन है। अरे किसी पार्टी के आप आईटी सेल वाले मेंबर बनने से पहले उसकी रियलिटी तो जाना करो, या उसकी रियलिटी भी नहीं जानते। एक मेरा साथी कह रहा है तेरे वर्गे मर जा तक काम चल जा। भाई ऐसे तो मरूं को ना, जब तक जीऊंगा नाक में दम करूंगा। और ये बातें कहने वाला मैं खुद, मेरी जो जाति है, जिस धर्म से मैं आता हूं, मैं भगवान राम को, भगवान परशुराम को, शिवजी भगवान को, हनुमान को, सबके नाम लेता हूं। ठीक है, ये जो द भगत अंध भगत हो, जो तुम अंधे भगत बने हुए ना, एक बारी चेक करना, तुम्हारे बाप ने सबसे पहले महाकाल का मां मृत्युंजय अपने हाथ पे छपुआ रखा है। अकाल मृत्यु से वो मरे जो कर्म करे, चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत हो महाकाल का। अब मुझे ये बताओ, मेरे को क्या अपने धर्म से प्यार नहीं है? मेरे को क्या अपना धर्म अच्छा नहीं लगता? मेरे अंदर क्या मेरे धर्म के गुण नहीं है? आप सभी साथियों से मैं राम राम करता हूं जब भी लाइव आता हूं। मेरे साथ सिख भी जड़े, मुसलमान भी जड़े हैं। वे मुसलमान साथी मुझे राम राम के बदले राम राम कहे हैं। अगर उनके अंदर इतनी जलन हो, वे इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? जो सिख साथी हैं, वे इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आप लोगों को धर्म का कीड़ा बना के उच्च लेवल पे बेचा जा रहा है। आपके भाईचारे को दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है। अगर कहीं मारकाट होती है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अनपढ़ मूर्ख आदमी होते हैं जिनको सरकार लॉलीपॉप दे देती है। ये जो आप डिबेट करते हो ना पत्रकार साथियों के साथ जाके, बड़े बड़े चैनलों पे, गोदी मीडिया के, अंबानी के, अडानी के जो चैनल हैं, उन पे बैठ के जो आप डिबेट करते हो, नकली, झूठी, फर्जी, और उनमें आवाज लगा लगा के कहते हो सबसे पहला नारा जय श्री राम, यानी कि आप लोगों के पास कॉपीराइट है जय श्री राम के। मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता, मुझे हक नहीं है। ये जो जय श्री राम बोल के फिर हमारे धर्म की मां बहनें करते हैं, हमारे धर्म को बेचते हैं। आपकी बीजेपी सरकार ने आरटीआई लगा के चेक करना, दिल्ली में कितने मंदिर तोड़ने की एप्लीकेशन लगाई है और इजाजत दी है, क्योंकि आपकी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल दिल्ली में एक तरफा मजबूत हो रहा है। अब उसको नीचा कैसे दिखाया जाए? इनके पास एक ही मुद्दा है घूम पर के, वो क्या है? हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान का राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ज्यादातर सभी सीएम और ज्यादातर एमएलए, एमपी सब हिंदू धर्म से आते हैं। ज्यादातर लगभग मान के चलो 10% नेता मुस्लिम धर्म से आते हैं। 90% आपके हिंदू, आपके सिख, आपके धर्म से आते हैं। और फिर भी मुसलमान आपको मार रहा है। हमारे को तो ये बात हजम नहीं होती। हमारे को तो ये बात हजम नहीं होती। आप लोगों को मुद्दों पर बोलने से डर लगता होगा, आप लोगों को हकीकत बोलने पर डर लगता होगा। आप बिक चुके हो। ये सारा झगड़ा, सारा रोड़ा विपक्ष को खत्म करने का है। विपक्ष कौन है? विपक्ष है कांग्रेस। भाई कांग्रेस तो वैसे भी खत्म हो चुकी है आपसी लड़प झड़प के कारण। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों की जो लड़ाई होगी चुनाव के टाइम पे सीएम की कुर्सी को लेके, वे आपस में लड़का अपनी पार्टी ने खा जाएंगे। आप लोग क्यों घसीटन लाग रहे हो? आप लोगों के पास दुनिया भर के मुद्दे हैं। आपने कभी शिक्षा की बात करी है? जब से आपकी सरकार बनी है, कोई स्वास्थ्य की बात करी हो? कोई आपने हॉस्पिटल खुलवाया हो? कोई आपने ऐसा कोई भी कार्य कराया हो जो हिंदुस्तान के निर्माण का काम हो? आपने काम किया बेचने का। हर चीजें आपने दिन प्रतिदिन बेच दी। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अस्पतालों को ये प्राइवेट कर रहे हैं, स्कूलों को ये प्राइवेट कर रहे हैं, रेल को ये प्राइवेट कर रहे हैं, जहाज को ये प्राइवेट कर रहे हैं, फौज को ये प्राइवेट कर रहे हैं। जब सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, सरकार क्या करने के लिए चुनेंगे भाई?
सरकार क्या करेगी? कुछ सरकारी ही नहीं होगा तो सरकार का क्या काम है? क्या मुझे बता सकते हो? सरकार सिर्फ हिंदू प्लस मुसलमान करने के लिए बनाते हैं हम लोग, है भाई? सरकार इसीलिए बनाते हैं क्या? मैं जाता हूं हर जगह, टोपी वाले, जिनको आप टोपी वाले बोलते हो, जो मुसलमान प्रवृत्ति के, मुस्लिम धर्म के इंसान है, मारते तो भाई आज तक मारी तो किसी ने जात नहीं बिगाड़ी, मारते तो किसी ने तू तड़ाक नहीं करी। मैं जाता हूं सिखों में, अपने से ज्यादा मान सम्मान मिला है हर बार। मैं जाता हूं भाई राजपूतों में, ब्राह्मणों में, गुजरों में, मुझे तो मेरे घर जैसा ही फील होता है, मुझे सब मेरे भाई जैसे लगते हैं। मेरे साथ तो आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं करी। आप सभी साथियों को बता दूं, जब तक इन टीवी चैनलों का, इन पत्रकारों का बहिष्कार नहीं करोगे, जब तक हकीकत को हकीकत नहीं लिखोगे, जब तक आप लोग भेड़ चाल बंद नहीं करोगे, आपका सत्यानाश होना कन्फर्म है। इस बात को नोट कर लेना। या आप लोगों को बेचने का जो काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बना के आप लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी आने वाले समय में ऐसी तैसी करके रख देंगे। 1980 से 90 के बीच में एक बात, एक सच्चाई और बताता हूं। मैं आप सभी साथियों से एक सच्चाई बताता हूं, आज एक और सुन ले। बार बार एक मुद्दे को उठाते हैं। एक मूवी आई थी अभी, कश्मीर, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी। कश्मीरी पंडितों का दुख उस मूवी के अंदर दिखाया गया था। देखो, हमारे देश को तोड़ने का काम जब होता है, दुख हमें भी होता है। गलत काम करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को एक बात बता दो, उस टाइम सरकार किसकी थी? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, आपकी भारतीय जुमला पार्टी की मिली जुली सरकार थी। कश्मीर में उस वक्त जो सीएम था वो आपकी जुमला पार्टी के गठबंधन का सीएम था। और जब उस टाइम पर भारतीय जुमला पार्टी की सरकार थी, मुझे ये बता दो, कांग्रेस हमला कैसे करा देगी? कांग्रेस ने अपने टाइम पर देश की खूब ऐसी तैसी करी है। कांग्रेस ने अपने टाइम पर देश का विनाश कराया है। उन्हें विनाश कराया जब बता थार तो उम्मीद थी, इसीलिए तो थारी सरकार चुनी थी। लेकिन उस विनाश का तुमने सत्यानाश कर दिया, उस विनाश को तुमने बेबेगा मार दिया। ठीक है, एक बात सुन ले, ना हिंदू बुरा होता ना मुसलमान बुरा होता। ठीक है, जिसका ईमान बुरा होता वो इंसान बुरा होता। ना कोई हिंदू बुरा है ना कोई मुसलमान बुरा है। हर कौम के अंदर घटिया इंसान है जो अपनी कौम को बदनाम करने का काम करते हैं। हर धर्म के अंदर गंदे इंसान हैं जो अपने धर्म को घटिया करने का काम करते हैं। मैंने आज तक किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का विरोध नहीं किया। मैं हर चीज का इतिहास पढ़ता हूं, हर चीज में जाता हूं। कदे देसी बोलने के तरीके तो ये माना है अनपढ़ मूर्ख इंसान है। ग्रेजुएट हूं मैं। जो आपका गुजरात है, जहां से आपका प्रधानमंत्री है, वहां से ला का मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, आखिरी साल। मैं हर रोज 4 घंटे किताबें पढ़ता हूं। चंगेज खान कैसे आया, क्या कराया था, तैमूर कौन था, मुगल कौन थे, मुगली कौन थे, अंग्रेज कैसे आए, डच कौन थे, फ्रांसीसी कौन थे, हम आपस में क्यों लड़के मरे, हमारे देश का नाश क्यों होया। सन 1000 ईस्वी से लेकर 2022 तक का इतिहास पढ़ लेना। हमारे देश का नाश, हमारे देश का सत्यानाश जाति धर्म मजहब में उलझा के हुआ है आज तक। सबसे लंबा राज किसने किया? सबसे लंबा राज किसने किया हमारे देश के अंदर? उसी इंसान ने किया जिसने जाति धर्म में हमारे को उलझा के रखा। उसी ने किया जिसने हमारे को उलझा के रखा। अरे घटिया आदमियों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोग कुछ भी बोल तो देते हो, वो घटिया थे, वो घटिया थे। मुगल हमारे देश में आए, मुगल 1 नंबर के घटिया थे। लेकिन क्या हमारे देश में जितने मुसलमान हैं सब मुगलों की औलाद हैं?
हमारे देश में मुसलमान पहले भी थे। छत्रपति शिवाजी का साथ देने वाला मुसलमान था। महाराणा प्रताप का सबसे विश्वास करने वाला आदमी मुसलमान था। अपने देश के हिंदू राजाओं से सीख लो, बाकी बातों को तो छोड़ दो। ये दोगली बातों में कुछ नहीं रखा। ये जो आप भेड़चाल चलते हो, उस भेड़चाल के कारण आपका विनाश तय है। आने वाले समय में मैं भी मर जाऊंगा। बीजेपी भगत, अंध भगत संघ ये कहेंगे एक कुत्ता मर गया, एक कुत्ता मर गया। जिनको मेरी बातें समझ आती हैं, 10% आदमियों को छोड़ के 90% आदमी मेरे को कहेंगे एक जगाने वाला हमारे बीच नहीं रहा। बस इतना ही फर्क है। हम पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए जागरूक हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की एक बात थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। वो दूध हम पीते हैं, वो पीते हैं तो हम धाड़ रहे हैं। हम भेड़ चाल में विश्वास नहीं करते। ये मुद्दे बना बना के आप लोगों के बीच बेच रहे हैं और आप लोग उसको बेचने का काम कर रहे हैं। मैं आज जाके बीजेपी ज्वाइन करूंगा। कल के अखबारों की हेडलाइन देखना, मैंने आज तक जितने कार्य किए, जितने काम किए, उनको 50 गुना 100 गुना बढ़ा के जय श्री राम, जय हिंदुत्व के नारे लगा के मेरे को हाई लेवल पे बेचने का काम मेरी पार्टी खुद कर देगी। फिर यह है भारतीय जुमला पार्टी की हकीकत। अगर मैं उनकी पोल खोलता हूं, उनकी सच्चाई बताता हूं, मेरे काम करने पे भी उंगलियां उठेंगी। मेरे को विपक्ष का भी बताऊंगे, चोर भी बताऊंगे, ठग भी बताऊंगे। मेरे को यह भी तामड़ पत्र दिया जाएगा, यो आगा नेता बनेगा, चुनाव लड़ेगा। क्यों भाई? मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, आपकी पोल पट्टी अगर हम खोलते हैं, आप लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती क्या? एक एक बात 1 लाख रुपए की है। अगर गौर से इस वीडियो को सुनोगे, अगर आप लोगों को नहीं सुनना, अपनी जाति धर्म में उलझ के अपनी ऐसी तैसी करानी है, मरते रहो, क्या फर्क पड़ना भाई हमें। आज एक हिंदू मुस्लिम हुआ, कल 20 नए होंगे, क्योंकि देश को भटकाने का ये काम कर रहे हैं, देश को आग में झोंकने का ये काम कर रहे हैं। जब देश आग में झोंका जाता है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो निकल के आता है। इस बात को याद कर ले। जो ये कट्टर हिंदू बन रहे हैं, जो कट्टर हिंदू का टैग देते हैं, इनके घर जाके देखना। एक हिंदू की पहचान होती है सबसे पहले अपनी गौ माता की रक्षा करनी। जय के घर भी बाछड़ी बंदी पा जाते है। हर हिंदू की पहचान होती है अपने धर्म का जितना मान सम्मान करे, उससे ज्यादा दूसरे को भी इज्जत दे। ये धर्म नहीं, ये धर्म का वो नहीं निभा रहे। ये जो यहां नारे लगाते हैं ना, नारे इन फेसबुकों पे, सोशल मीडिया पे, आप लोगों को बता दूं, वे हिंदुत्व वाले नहीं। उनकी आईडी, उनकी फेसबुक, उनका बैकग्राउंड खोल के देखना, वे हैं जातिवाद फैलाने वाले आदमी। हर जाति में जाट, पंडित, राजपूत, गुज्जर, किसी भी समाज का हो, वाल्मीकि, चमार, जो जितनी भी मेरी बहादुर कौमें हैं, जितने भी मेरे बहादुर, जो भी, सबका इतिहास ढूंढ के देखना, सब के अंदर से एक एक दो दो ऐसा आदमी पाओगा जो भड़काने के काम करता है। इनको कुर्सी प्यारी है। जब कुर्सी जाति दिखती है, या आप लोगों के बीच में ऐसी ऐसी चीजें उछाल देते, अब हो रो पागल, छक्का हंसते होंगे नेता, कितना मजा आ गया। हनुमान बेनीवाल ने पावर लगाई थी, उसका मुद्दा कर दिया ना खत्म। अग्निपथ कर दिया ना खत्म। हमने विरोध किया, लोग पूछे हैं मारे कहन करवा लिया अग्निपथ, उल्टा करवा लिया अग्निपथ, वापिस नहीं करवाया भाई हमने वापिस। लेकिन एक बात सुनो आप लोग, हमने क्या किया, साथ के साथ वह जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 7-8 तो बदलाव करे इनने। उनमें इन्होंने हर चीज का कोटा बढ़ाया। ये सब सरकार की गलत नीति का विरोध करने के कारण होया है। इससे दूसरा सुनो, अब इससे दूसरा सुनो जो आप सुनना चाहते हो। नई भर्ती आएगी अब रेलवे की, उसके बाद भर्ती आएगी दिल्ली पुलिस की। अगर आप लोग विरोध नहीं करते, इतना टाइम हो लिया था, कौन सी भर्ती निकाल रहे थे
ये गलत नीतियों का विरोध करने का नतीजा जो आप लोगों को दिखता नहीं, जो आप लोगों को दिखता नहीं। एक मेरा साथी कह रहा है तेरा गेड़ा बंद रहा है, तना हम बनाओगे चौधरी। भाई खुल्या घूम्यारू, खुल्या अंड्यारू। मौत से ज्यादा कोई डर नहीं होता, मौत से बड़ा। आप मरण तो डरते कोई ना छोटे भाई, ठीक है। आप लोगों की जो मर्जी, जिसने जो करना वो करो। सच्चाई बोलने तो रुकूंगा नहीं। जब तक मुंह खोल लगा सच्चाई बोल लगा, रियलिटी बोल लगा। बाकी आप लोगों ने अपनी ऐसी तैसी करवानी है, हिंदू मुस्लिम में पढ़ना है, लगे रहो, लगे रहो। हर रोज देखना बड़ी खबर जो आओगी, मुसलमान ने हिंदू का बलात्कार किया, साकिब ने फलानी का रेप किया, रियाज ने फलाने का मर्डर किया। इससे अलग इस देश के अंदर 1 करोड़ मुद्दे हैं। कोई नहीं बोलेगा, कोई खबर नहीं दिखाऊगा, क्योंकि इन ऐसी तैसी करी इस देश की। किस लिए काम करना भाई इन्होंने? क्यों इन्होंने अस्पताल बनवाने हैं? क्यों इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को आगे बढ़ाना है? क्यों तुम्हारे को नौकरियां देनी है? तुम भेड़ हो, इनकी भेड़ पाली हुई। गडरिया जब चाहे आप लोगों को जिधर घुमा सकता है। वो कैसे घुमा सकता है? जैसे अब उदयपुर में घुमा दिया। मुद्दे से ध्यान हटाना है, कहीं ना कहीं फिर हिंदू मुसलमान करवाना है, दोबारा से टीवी पे छाना है। सिर्फ हिंदू एकता का इस सोशल मीडिया पे जय श्री राम का नारा लगाना है। मेरी प्यारी बेटे फिर पागल हो जाएंगी। एक बड़ा भाई का जिधर मौत आओगी मुंह तांडा मौत भाई 10-12 भाली बाउड़े भाई मुतते ना अंडा मर जाएंगे बिना बाजे। डरपोक ना हतरा भाई, चिंता ना करे। या सोशल मीडिया बात दूसरी। अच्छा लगे इसने शेयर कर दियो, ना समझ में आवे पेज ने अनफॉलो कर दियो। खुली कहा, हाँ जिसके समझ में आवे जागरूक आदमी हो वो इसने शेयर करके आगे बढ़ा सकता है। राम राम, जय श्री राम। मैं अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म का मान सम्मान करना जानता हूं। जय हिंद।